हाय डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम देखेंगे रिएक्ट जेएस इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 14। तो आइए देखते हैं। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी प्रीवियस प्लेलिस्ट जो कि पीएचपी माइस्क्वेल और जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर आप उसको भी देख सकते हैं। और खासकर अगर आप रिएक्ट जेएस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जावास्क्रिप्ट का जो इंटरव्यू प्लेलिस्ट है आप उसको जरूर देखें, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जो रिएक्ट है वो एक्चुअली बेस्ड है जावास्क्रिप्ट पे। सो जब आप जाएंगे रिएक्ट जेएस के इंटरव्यू देने के लिए तो आपको रिएक्ट जेएस के साथ साथ आपसे जावास्क्रिप्ट के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए अगर आप रिएक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट का जो प्लेलिस्ट है, जो इंटरव्यू की प्लेलिस्ट है, आपको वो जरूर देखना चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारी वेबसाइट है programmingpath.in, आप उसको विजिट कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको काफ़ी सारे इंटरव्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे रिएक्ट के अलावा पीएचपी है, माइस्क्वेल है, जावास्क्रिप्ट है, जे क्वेरी है, लारावेल है, उसके बाद आपका एंगुलर जेएस है, और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग आपके इंटरव्यू क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको वहाँ पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो जिससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। तो आइए आज का तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट एंड रिएक्ट डोम। तो जैसा आप लोग जानते होंगे कि जब भी हम लोग रिएक्ट कंपोनेंट यूज करते हैं तो उसमें हम लोग दो तरीके की एक फाइल को रिक्वायर करते हैं। पहला होता है हमारा रिएक्ट और दूसरा होता है रिएक्ट डोम। ठीक है। तो आखिर इन दोनों में हम लोग यूज क्यों करते हैं? तो सबसे पहले जो हमारा रिएक्ट का जो पैकेज होता है उसमें होते हैं रिएक्ट में क्रिएट एलिमेंट, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा चिल्ड्रेन, और और भी सारे जो हेल्पर्स होते हैं वो हमारे रिएक्ट कंपोनेंट में मिल जाते हैं। ठीक है। और जो हमारा रिएक्ट डोम का पैकेज है उसमें हमको मिल जाते हैं रेंडर, ठीक है, और दूसरा रिएक्ट डोम सर्वर। ठीक है, जिसका जनरल यूज किया जाता है सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए। तो इन दोनों पैकेज का हम लोग इस पर्पज से यूज करते हैं। तो ये कुछ छोटी सी बातें हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि आखिर हम लोग रिएक्ट का और रिएक्ट डोम जो हमारा एनपीएम पैकेज है उसका हम लोग यूज क्यों करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैन वी अपडेट स्टेट डायरेक्टली। तो इसका आंसर है नो। हम लोग डायरेक्टली स्टेट को अपडेट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें सेट स्टेट या फिर यूज स्टेट का यूज करना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज एरो फंक्शन इन रिएक्ट, हाउ इज इट यूज्ड। मतलब जो हम लोग एरो फंक्शन यूज करते हैं रिएक्ट जेएस में वो क्या होता है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली अब दो तरीके के फंक्शन हमारे पास हो गए। एक तो नॉर्मल फंक्शन जो हम लोग अब तक यूज करते आ रहे हैं, और एक होता है एरो फंक्शन जिसको हम लोग कभी कभी फैट एरो फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो फैट एरो फंक्शन है या फिर ये जो एरो फंक्शन है वो क्या होता है? तो ये जो एरो फंक्शन होता है ये एक्चुअली जो होता है वो शॉर्ट सिंटैक्स होता है हमारे जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसका। ठीक है। जो हम नॉर्मल फंक्शन यूज करते हैं ये उसका एक तरीके से शॉर्ट सिंटैक्स होता है। ठीक है। जिसको हम लोग एक एरो से डिनोट करते हैं। ठीक है। इस एरो को हम लोग बोलते हैं फैट एरो। इसीलिए इस फंक्शन को भी हम लोग बोलते हैं फैट एरो फंक्शन, क्योंकि ये जो आप सिंबल देख रहे हैं इक्वल टू ग्रेटर देन, ठीक है, इसको हम लोग फैट एरो बोलते हैं। तो इसलिए इस फंक्शन को भी हम लोग फैट एरो फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो फैट एरो फंक्शन होता है इसका हम लोग यूज करते हैं जो हमारे पास कंपोनेंट होते हैं। ठीक है। उस कंपोनेंट को बाइंड करने के लिए हम लोग फैट एरो फंक्शन का यूज करते हैं। और खासकर जो हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन होता है उसके लिए ये मोस्टली यूज किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वीडियो को देखते हैं और प्लेलिस्ट को भी चेकआउट करते हैं पर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं।
तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट जेएस एंड रिएक्ट नेटिव। तो आपने रिएक्ट जेएस का तो नाम सुना होगा, शायद आपने रिएक्ट नेटिव का भी नाम सुना होगा। रिएक्ट नेटिव एक्चुअली इसका यूज किया जाता है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इसका हम लोग कंपेयर देख लेते हैं। तो रिएक्ट जेएस जो होता है वो एक्चुअली यूज किया जाता है वेब एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, जबकि जो रिएक्ट नेटिव है उसका यूज किया जाता है मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए। जैसे हम लोग एंड्रॉयड में बनाते हैं, आईओएस में एप्लीकेशन बनाते हैं, उसी तरीके से हम लोग रिएक्ट नेटिव में भी हम लोग एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, रिएक्ट जेएस का इंट्रोड्यूस किया गया था 2013 में, जबकि रिएक्ट नेटिव है इसका यूज किया गया था 2015 में। ठीक, अगला डिफरेंस है कि जो रिएक्ट जेएस है वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी को यूज करता है और सीएसएस को यूज करता है एनिमेशंस के लिए। ठीक है, जबकि जो हमारा रिएक्ट नेटिव है उसमें इनबिल्ट एनिमेशन लाइब्रेरी होती है। तो अगर हमें कोई भी इसमें एनिमेशन परफॉर्म करना होता है तो हमें उसके लिए अलग से कोई लाइब्रेरी डाउनलोड नहीं करना पड़ता। ये उसमें इनबिल्ट फंक्शन होता है या फिर इनबिल्ट मेथड होता है, इसका हम लोग यूज करके एनिमेशन को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा रिएक्ट जेएस होता है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आसानी से रन कर सकता है, फिर चाहे वो वेब हो, ऐप हो, या फिर आपका मतलब कि वेब हो, या फिर आपका मोबाइल हो, या फिर कोई और प्लेटफॉर्म पे आसानी से उसको हम लोग रन कर सकते हैं। ठीक है, जबकि जो हमारा रिएक्ट नेटिव है इसको अगर हम किसी और प्लेटफॉर्म पर रन करना चाहें तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा हम लोग को मुश्किल फेस करना पड़ता है। हमें काफ़ी ज़्यादा सेटिंग करने पड़ते हैं, काफ़ी चेंजेस करने पड़ते हैं, तब जाके हम लोग इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना पाते हैं। वरना ये आप कह सकते हो कि ये एक तरीके से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अगला जो आखिरी डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारा रिएक्ट जेएस है वो HTML के टैग्स को यूज करता है, जबकि जो हमारा रिएक्ट नेटिव होता है वो HTML के टैग्स को यूज नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल डोम एंड वर्चुअल डोम। तो रियल डोम और वर्चुअल डोम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मतलब अगर आप रिएक्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो मे बी ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपसे इन दोनों कंपेयर जरूर पूछेंगे कि रियल डोम और वर्चुअल डोम में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका डिफरेंस देखते हैं। तो जो सबसे पहला डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारा रियल डोम है ये डायरेक्टली HTML को अपडेट करता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा वर्चुअल डोम है वो डायरेक्टली HTML को अपडेट नहीं कर सकता। ठीक, अगला डिफरेंस है जो हमारा रियल डोम है वो थोड़ा सा स्लो होता है, जबकि जो हमारा वर्चुअल डोम होता है वो फास्ट होता है अगर कंपेयर किया जाए रियल डोम से तो। ठीक है, अगला डिफरेंस होता है जो हमारा रियल डोम होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा मेमोरी वेस्टेज होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो अपडेट करता है और काफ़ी ज़्यादा मेमोरी को कंज्यूम करता है, इसलिए ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि मेमोरी को वेस्ट करता है। जबकि जो हमारा वर्चुअल डोम है इसमें मेमोरी काफ़ी ज़्यादा कम वेस्ट होती है। ठीक, और जो हमारा आखिरी डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारा रियल डोम है उसको उसमें डोम मैनिपुलेशन करना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, जबकि जो हमारा वर्चुअल डोम होता है उसमें डोम मैनिपुलेशन करना काफ़ी ज़्यादा इजी होता है कंपेयर टू रियल डोम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।